हेलो गाइज, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जेएसएससी पेपर 1 हिंदी का यह प्रश्न है, विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न है। दोस्तों, यह देखना प्रश्न आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको अनुमान आइडिया लगेगा कि किस तरह का आखिर जेएसएससी हिंदी में पेपर 1 में प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अलंकार का नाम बताएं। वाक्य जान लीजिए। कल किशोरी ने किशोरी के कमरे से कई कलाकारों की किताबें निकाली। वाक्य को समझिएगा। कल किशोरी ने किशोरी के कमरे से कई कलाकारों की किताबें निकाली। ऑप्शन है दोस्तों यमक, रूपक, अनुप्रास और अतिशयोक्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुप्रास। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। अनुप्रास अलंकार है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा। द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन है दोस्तों राजा रंक, कमल सुख, असभ्य। ऑप्शन डी है दोस्तों अनदेखा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राजा रंक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इन दोनों में काफी द्वंद्व है, एक है राजा, दूसरा क्या है, रंक है। आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों साथ में आप लोग भी प्रैक्टिस सेट लगाने का कोशिश कीजिए और देखिए कि आप लोग कितना आखिर सही कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा। उजला का तत्सम क्या है। पूछ रहा है प्रश्न कि उजला का तत्सम क्या है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो भाई लोग इसका सही आंसर है उज्जवल। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे टाइपिंग एरर है। उ आधा ज व और ल, याद रखिएगा। ठीक है, यह आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा। साधु का बहुवचन क्या है। साधु का बहुवचन क्या है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा साधुओं। याद रखिएगा, ध में हर्षुकार है। ठीक है, साधुओं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको बहुत मदद करेगा झारखंड में होने वाला सभी तरह का प्रतियोगी परीक्षा में। भाई आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। भाई सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, हमारे द्वारा जो वीडियो बनेगा आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। हम ज्ञानवर्धक का ही तो चीज आपको हमेशा देते हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं में मैं कौन सा सर्वनाम है। मैं पढ़ता हूं में मैं कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन है दोस्तों पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। ऑप्शन डी है दोस्तों निश्चयवाचक। तो भाई लोग इसका सही आंसर है पुरुषवाचक। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं पढ़ता हूं में मैं कौन सा सर्वनाम है, तो भाई पुरुषवाचक है। दोस्तों यह सभी प्रश्न जेएसएससी पूछा हुआ है विभिन्न एग्जाम में। ठीक है, इससे आपको बहुत आइडिया लगेगा किस तरह का प्रश्न आखिर जेएसएससी हिंदी में पूछ रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को दे रहा हूं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा। नि जोड़ पाप बराबर निष्पाप शब्द में कौन सा संधि है। नि जोड़ पाप बराबर निष्पाप शब्द में कौन सा संधि है। ऑप्शन देख लीजिए, व्यंजन संधि, विसर्ग, स्वर संधि। ऑप्शन डी है दोस्तों दीर्घ संधि। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो भाई लोग इसका सही आंसर है विसर्ग संधि। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नि जोड़ पाप निष्पाप में विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। दोपहर में कौन सा समास है। दोपहर में कौन सा समास है। ऑप्शन जान लीजिए, द्वंद्व समास, द्विगु, अवयवी भाव। ऑप्शन डी है दोस्तों कर्मधारय। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो भाई लोग इसका सही आंसर है द्विगु समास है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोपहर में कौन सा समास है, तो भाई द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा। अक्षी शब्द का तद्भव है। अक्षी शब्द का तद्भव क्या है, बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो भाई लोग अक्षी शब्द का तद्भव आंख होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। याद रखिएगा, अक्षी शब्द का तद्भव क्या है, तो दोस्तों आंख है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्न पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है। पंक्ति जान लीजिए क्या है। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में।
वाक्य को समझिएगा, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। बताइए दोस्तों इस शब्द में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन जान लीजिए, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। ऑप्शन डी दोस्तों रूपक अलंकार। तो भाई लोग इसका सही आंसर है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, अनुप्रास अलंकार का परिभाषा है दोस्तों कि किसी शब्द या अक्षर का बार बार पुनरावृत्ति होना, ठीक ना। तो यहाँ पे च जो अक्षर है उसका बार बार यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रहा है। आपका सही आंसर अनुप्रास होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। सर्व की भाववाचक संज्ञा क्या है? सर्व की भाववाचक संज्ञा क्या है? ऑप्शन है दोस्तों सर्वस्य, सर्वत्र, सर्प। ऑप्शन डी दोस्तों सर्वांगीण। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा सर्वस्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, सर्व का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो सर्वस्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा। डैश डैश वह शब्द है जो कि पुर्तगाली भाषा से हिंदी में लिया गया है। डैश डैश वह शब्द है जो कि पुर्तगाली भाषा से हिंदी में लिया गया है। बाल्टी, कूपन, ड्राइवर, चिक। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा भाई लोग? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बाल्टी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बाल्टी जो शब्द है यह पुर्तगाली भाषा से हिंदी में लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। चिरायु शब्द में उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? चिरायु शब्द में उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो भाई लोग इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चीर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा। महादेव में कौन सा समास है? महादेव में कौन सा समास है? ऑप्शन जान लीजिए, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास। ऑप्शन डी दोस्तों तत्पुरुष समास। तो भाई लोग इसका सही आंसर है कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों हमने एक चीज नोटिस किया है कि जेएसएससी हिंदी जो पेपर 1 है इसमें समास से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। सभी एग्जाम में समास से क्वेश्चन पूछा है और अलंकार से, इसलिए समास और अलंकार आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? वाक्य को जान लीजिए, वाक्य क्या है? तोरी कलम मुस्कान ते घायल वीर अनेक। तोरी कलम मुस्कान ते घायल वीर अनेक। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो भाई लोग इसमें सही आंसर होगा अतिशयोक्ति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इस वाक्य में अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वाक्य जान लीजिए। जैसा चाहा वैसा हुआ। वाक्य है दोस्तों जैसा चाहा वैसा हुआ। बताइए इसमें सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? तो भाई लोग इसका सही आंसर है जैसा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जैसा जो है यह सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त किया गया है इस वाक्य में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा। भयानक एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण डैश डैश से बना है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। भयानक एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण डैश डैश से बना है। बताइए भाई लोग इसका सही आंसर क्या होगा? तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा भय। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से आदि शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? निम्नलिखित में से आदि शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन जान लीजिए, आड़ी, आदित्य, आदि और ऑप्शन डी है दोस्तों आदिम। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा आदिम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ लज्जित होना है? निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ लज्जित होना है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा
घड़ों पानी पड़ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। लज्जित होना का मतलब क्या है? घड़ों पानी पड़ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है अप्रिय व्यक्ति? निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है अप्रिय व्यक्ति? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, आंखों का कांटा, आंखों का पानी, आंखों का चर्बी या आंखों का मेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आंखों का कांटा। अप्रिय व्यक्ति, आंखों का कांटा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी में डायलेक्ट कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी में डायलेक्ट कहते हैं? बताइए दोस्तों, ऑप्शन जान लीजिए, विभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, ऑप्शन डी है दोस्तों बोली। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा विभाषा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहेगा दोस्तों। और भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना, बहुत मदद करेगा आपको जेएसएससी आने वाला आगामी सभी परीक्षा में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।